That's Mike. News at 9. ओमान के महावाणिज्य दूत महबूब ईसा अल रईसी ने कहा है कि भारत ओमान आर्थिक संबंध अब खरीदार विक्रेता मॉडल से आगे बढ़कर रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। व्यापार, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह और निवेश में बड़े अवसर हैं। अहमदाबाद में सीआईआई गुजरात एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण में उन्होंने कहा कि जून में लागू व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते से भारतीय निर्यात को शुल्क मुक्त पहुंच मिली है और द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। ओमान भारतीय कंपनियों के लिए खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का प्रवेश द्वार बन सकता है। भारतीय वायुसेना के जगुआर लड़ाकू विमान ने इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम्स की रेट ग्लाइड किट का सफल परीक्षण कर लिया है। यह किट साधारण बमों को स्मार्ट बना देती है, जिससे वे 120 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर 10 मीटर की सटीकता से हमला कर सकते हैं। अब जगुआर विमान दुश्मन की हवाई सुरक्षा क्षेत्र में घुसे बिना सुरक्षित दूरी से सटीक हमला कर सकेगा। इससे विमान और पायलट दोनों की सुरक्षा बढ़ेगी और वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता मजबूत होगी। भारत और जापान ने समुद्री सुरक्षा समझौता साइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की दिल्ली में हुई बैठक में दोनों देश नौसेना जहाजों के संयुक्त विकास और डिजाइन पर सहमत हुए। भारत के भविष्य में थिएटर कमांड्स के साथ सहयोग बढ़ाने और जापानी फाइटर विमानों के साथ भारत आने का भी फैसला लिया गया। इस सहयोग से हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी और चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच दोनों देशों की साझेदारी और गहरी होगी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान अगले महीने भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शायद नहीं आएंगे, अगर नई दिल्ली आपसी विश्वास और सम्मानजनक नियंत्रण का माहौल नहीं बनाती। प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा है कि राष्ट्रीय हित से आगे बढ़कर जल्दबाजी में उच्च स्तरीय दौरे का कोई औचित्य नहीं है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान अगले महीने भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शायद नहीं आएंगे, अगर नई दिल्ली आपसी विश्वास और सम्मानजनक निमंत्रण का माहौल नहीं बनाती। प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा है कि राष्ट्रीय हित से आगे बढ़कर जल्दबाजी में उच्च स्तरीय दौरे का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने साफ किया कि दोनों देशों के बीच खास मुद्दों पर सहमति और आपसी भरोसे पर आधारित सही माहौल बने तभी ही ऐसा दौरा सोचा जा सकता है। शेख हसीना के भारत में रहने और वहां से राजनीतिक गतिविधियों को लेकर बांग्लादेश की नाराजगी बनी हुई है, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ा है। ढाका ने जोर दिया है कि फैसला सिर्फ राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। भारतीय जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को आज रात डायमंड लीग मुकाबले में श्रीलंका के उभरते सितारे रोमेश थारंगा पथिरागे से कड़ी चुनौती मिलने वाली है। जर्मन खिलाड़ी जूलियन वेबर के बाहर होने के बाद पथिरागे अब सबसे बड़ा खतरा बने हैं। उन्होंने इस सीजन में रोम में 92.62 मीटर का विशाल थ्रो किया है, जबकि नीरज का सीजन बेस्ट 85.83 मीटर है। एंडरसन, पीटर्स समेत कई दिग्गज भी मैदान में होंगे। मुकाबला रात करीब 12 बजे स्विट्जरलैंड के लोजीन में होगा। क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सान अगुइलेरा ने कहा है कि भारत वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है और दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत है। वे फिदेल कास्त्रो की जन्म शताब्दी के मौके पर सीपीएम की रैलियों में हिस्सा लेने आए थे और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और दक्षिण त्रिपुरा के सुब्रुम में हुई रैलियों में शामिल हुए। राजदूत ने याद दिलाया कि 1960 के दशक में भारत ने कूटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया था और कास्त्रो व नेहरू की मुलाकात ने सहयोग की नींव रखी थी। उन्होंने ऊर्जा, दवाइयों और तकनीकी सहयोग को दोनों देशों के रिश्तों की ताकत बताया तथा कहा कि क्यूबा भारत के साथ इन क्षेत्रों में साझेदारी और बढ़ाने के लिए उत्सुक है। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी का रास्ता खोलने वाले शांति अधिनियम के मसौदा नियमों पर अमेरिकी परमाणु उद्योग भारत सरकार को सुझाव देगा। परमाणु ऊर्जा विभाग ने पिछले सप्ताह मसौदा नियम जारी कर 4 सितंबर तक सुझाव मांगे हैं। न्यूज 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।